जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं के स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या का घोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को किसी भी प्रकार का साधना बताने वाला हूँ नहीं। आज जिस विषय में हम लोग आलोचना करेंगे वो है सिद्धि ट्रांसफर के ऊपर। ठीक है, कि ट्रांसफर होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे एक इंसान को दिया जाता है। बहुत सारे शिष्यों का प्रश्न आता है मुझे कि गुरुजी आप लोग जो ट्रांसफर करते हो, देते हैं, किस प्रकार देते हैं। ट्रांसफर दिया गया शक्ति क्या सिद्ध किया गया शक्ति के समान ही शक्तिशाली होते हैं या फिर ज्यादा कमजोर होते, उससे कमजोर होते हैं फिर शक्तिशाली होते हैं, किस प्रकार का होते हैं। ट्रांसफर में क्या समय होते हैं, क्या ट्रांसफर का फीस रहता है। उसके बाद होते हैं कि कौन से शक्ति सबसे बड़ा होते हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न आप लोग के मन में होते हैं। और दो चार सालों का प्रश्न आते हैं कि गुरुजी चोरबिरा के जरिए किस प्रकार धन उठाया जाता है, फिर शिफ्टिंग किया जाता है, या फिर जैसे 1.5 फुटिया के जरिए किस प्रकार वो धन ला के देते हैं, वो क्रियाओं को हमें समझाने की कृपा करें। तो आज इन्हीं विषय को लेकर मैं आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ और इसमें आप लोग को यही प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूँ। ठीक है, और बाकी का जो साधना होते हैं, देखो मैं साधना टेस्टेड साधना ही देता हूँ जो हम लोगों ने करके देखा है पहले ही, चाहे मैंने, चाहे मेरे गुरु भाइयों ने, या फिर आप लोग के दादा गुरु जी ने। तो इस प्रकार का ही साधना देते हैं। तो आने वाला जो समय होगा वो एक बीरा के ऊपर होगा। देखते हैं कौन सा बीरा का साधना आप लोगों के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिद्धि ट्रांसफर होता कैसे है और कौन से इंसान ही सिद्धि आप लोगों को दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। देखो, हमें जो आप लोग के दादा गुरुजी ने समझाए वो सिद्धि ट्रांसफर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जब किसी गुरु का मरने का स्थिति हो, समय आए जब शक्ति को वो रख नहीं सकते। ठीक है, वो अपने अवस्था से या शरीर की असमर्थता से उसको वक्त झलकी आ जाए कि वो मरने का स्थिति है, उनको देना है। तब शक्तियां क्या करते हैं, उनके रखे गए शक्ति जो पाल के रखे हैं, तब शक्तियां ही बताता है या फिर तू हमें किसी को सौंप दे या फिर हमें मुक्त कर दे, क्योंकि अभी तेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि हमें खिला दुला कर तुम पाल सको, रख सको। ठीक है, तब वो साधक मरने से पहले क्या करते हैं, कोई भी काबिल इंसान हो जो उनके शक्तियों को अच्छे से पाल सके, रख सके, भोजन अपने समय के अनुसार देते रहे और उनके जरिए अच्छे कार्य ले, लोगों की मदद करे, ऐसे कार्य में उनका उपयोग करे। या फिर वो शिष्य जो उनके वर्षों से सेवा करता हो, ठीक है, जो वर्षों से सेवा करके करके उस गुरु को प्रसन्न किया हो, तो मरने से पहले तब कोई उपाय नहीं होता, क्योंकि शक्ति भी राजी है, वो वृद्ध इंसान भी राजी है कि शक्ति को देने के लिए। तो डायरेक्ट शक्ति को उस इंसान को अर्पण करके इस लोक से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होते हैं उनको। ठीक है, मरने से पहले देखे जाते हैं। तो इस प्रकार के इस क्रिया को बोला गया है एक प्रकार का ट्रांसफर, शक्ति को। ठीक है, लेकिन ट्रांसफर नाम का कोई चीज नहीं है, एक इंग्लिश मीनिंग है। इसको बोला जाता है शक्ति को अर्पण करना। उसके बाद होते हैं दूसरे प्रक्रिया। इस दूसरे प्रक्रिया को समझने के लिए आप लोगों को समझना होगा कौन सा इंसान शक्ति को दे सकता है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने प्रेत को सिद्ध करके रखा है, कोई बोलता है मैंने राक्षस को सिद्ध करके रखा है, कई बोलते हैं मैंने जिन को सिद्ध करके रखा है, मैं ट्रांसफर दे दूंगा। लेकिन एक दफा सत्य तो यही है कि जिन्होंने शक्तियों को सिद्ध करके रखा है उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो शक्ति को ट्रांसफर कर सके। क्योंकि जैसे मान लो मेरे पास जिन है एक, तो जिन को मैंने उनका आराधना किया, साधना किया, अमल किया, उनमें मेरा मेहनत को ऊपर उन्होंने प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के पश्चात आशीर्वाद के रूप में उन्होंने कहा कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे तुम्हारे मदद के लिए मैं आने का वादा करता हूँ, वचन देता हूँ। ठीक है, तो असल में वो इंसान ने उस शक्ति को वश में नहीं किया, अभी तो वो शक्ति का वशीभूत है वो खुद। ठीक है, तो वो इंसान कभी भी तुम लोगों को शक्ति ट्रांसफर नहीं दे सकता, ये भूल जाओ। ये एक बात है। अगर मान लो किसी इंसान को शिव सिद्धि सिद्ध है, शिव सिद्ध है, 10 महाविद्या में से कोई भी महाविद्या सिद्ध है, काली सिद्ध है, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, उनके सिद्धियां उनके पास है, तभी इंसान शक्ति को वश में करके तुम्हें शक्ति को अर्पण कर सकता है। तो वैसे इंसान ही तुम्हें अर्पण दे सकता है। अभी दूसरा ट्रांसफर किस प्रकार होते हैं, किसी शक्ति को तुम्हारे नाम पे बुलाकर सिद्ध करके वश में करके अर्पण करना हमेशा हमेशा के लिए, ये प्रकार का भी होते हैं, ये दूसरे प्रकार के होते हैं ट्रांसफर। ठीक है, लेकिन एक दफा याद रखना, वो अपने सिद्धियों को नहीं देगा। तुम्हारे नाम पे जिस भी योनि का तुम
बोलोगे, अगर उन्होंने गुरु से प्राप्त किया गया है, अगर तुम्हारे गुरु को उनके गुरु ने वो सिद्धि का ज्ञान दिया है, तभी वो सिद्धि को तुम्हें अर्पण दे सकते हैं। अभी और बात बताता हूं कि कौन से शक्तियों को ट्रांसफर नहीं दिया जा सकता। सबसे पहला होता है देवी देवता, उसके बाद होते स्वर्ग में रहने वाले। स्वर्ग में रहने वाले कौन सी शक्तियां, जैसे अप्सरा, उसके बाद होते हैं तुम्हारे गंधर्व, किन्नर। इन शक्तियों को कोई भी ट्रांसफर नहीं दिया जा सकता। मैं लिख के देता हूं, गारंटी देता हूं 1 करोड़ 1% का, चाहे जितने भी जोर लगा ले। ठीक है, जैसे मेरा छोटा गुरु है जो ये चैनल का एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो उन्होंने एक दफ़ा आप लोगों के दादा गुरु जी से अप्सरा का सिद्धि मांगा था। हालांकि मैं नहीं करना चाहता और ना ही मैंने किया है। एक दफ़ा बैठा था, अनुभव के पश्चात मैंने बता दी, नमस्कार कर दी कि इस सिद्धि को ना ही मुझे चाहिए और ना ही मैं सीखूंगा ज़िंदगी में, और ना ही अगर भविष्य में मेरा शिष्य भी होता है तो उनको भी मैं ये ज्ञान नहीं दूंगा। सीधी सी बात है। इसलिए अभी तक मेरा जैसे अप्सरा साधना के ऊपर कोई भी प्रकार का साधना नहीं सुना होगा आप लोगों ने, ना ही उस जानकारी मेरे पास है। इसलिए मैं बोलता हूं कि हर ज्ञान मेरे पास नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं परम ज्ञानी हूं, मेरे पास ही हर चीज मिले, ये झूठी बात है। ठीक है, तो मेरे पास नहीं है हर चीजें। तो उन्होंने क्या कहा कि रवि ने कि पिताजी मुझे अप्सरा का ट्रांसफर कर दो, आप दे दो, अर्पण कर दो। अर्पण बोला हालांकि कि मुझे अर्पण दे दो आपका अप्सरा, आप तो अभी उम्र हो चुके हैं, आप अप्सरा का आप क्या करोगे। तो उन्होंने बोला कि बेटा इसको अर्पण नहीं दिया जा सकता, इसको मैं विसर्जन ही कर पाऊंगा बस, लेकिन उसके नृत्य को, उसके दर्शन तुम्हें अवश्य करा सकता हूँ। हाँ, अगर इस सिद्धि को तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मैं इस विधान, जिस विधान से मैंने इसको सिद्ध किया है, प्राप्त किया है, तो वो विधान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और देवी से मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि मेरे शिष्य को, मेरे पुत्र को जल्दी से तुम सिद्ध हो जाओ, दर्शन दे दो। उसके अलावा मैं तुम्हें इनका अर्पण नहीं दे सकता। हालांकि जैसे अंबुबासी में कई अघोरी आते हैं, तो अप्सराओं के नृत्य उन्होंने करके दिखाया है। उनको प्रदर्शन जिसे बोलते हैं, शक्ति का प्रदर्शन करना कभी कभार, तो ये अखाड़ाओं में होते हैं कभी कभार, शक्ति को लेकर क्या क्या कर सकता है। तो शक्ति का मतलब जो होते हैं वो प्रदर्शन भी उन्होंने किया था। कुछ अघोरियों को उन्होंने अप्सरा का नृत्य भी दिखाया था। तो इसी भांति होते हैं कि इन शक्तियों का अर्पण नहीं होते। और एक होते हैं हमजात। जिस प्रकार आपका परछाई का वजूद आप जब तक हो तब तक आप इस दुनिया में, आपके परछाई को हर लोग देख सकता है, मरने के पश्चात आपका परछाई जीवित भी नहीं है। तो उसी भांति ही चाहे आपका हमजाद हो या फिर दूसरे के ही हमजाद हो, जब दूसरों के हमजाद को भी क्रिया करके, क्रियान्वित करके खड़े किए जाते हैं, लेकिन वो आपके परछाई में घुस के आपका हमजाद बोलकर वो आपको सिद्ध होते हैं, तब एक प्रकार के आपके परछाई ही जागृत हो जाता है। ठीक है, तो हालांकि वो दूसरे का हमजाद है, तो उसी भांति ही परछाई को जिस प्रकार आप अपने शरीर से विलग्न नहीं कर सकते, तो उसी भांति ही किसी को आप हमजाद का भी ट्रांसफर नहीं दे सकते। चाहे कितने भी मौलाना बोले, कितने भी बड़े ओझा तांत्रिक बोल दे कि मैं तुम्हें हमजाद दे दूंगा, उसके बाप नहीं, उसके पूरे वंश के गांड में दम नहीं है कि वो तुम्हें हमजाद का अर्पण दे सके। ये याद रखना, कोई भी हो। ठीक है, तो इस प्रलोभन में कभी मत रहना कि हमजाद का ट्रांसफर होगा, देवी देवताओं का ट्रांसफर देगा। हाँ, कई जो लोग बोलते हैं मैं भैरव का ट्रांसफर दूंगा, नहीं, असल में वो भैरव के सिद्ध किए गए मंत्र को देते हैं, जिस मंत्र को विधि के अनुसार उन्होंने अपने सिद्धियों के माध्यम से जागृत करके रखा है। अगर वो मंत्र तुम्हें दे देगा तो जल्दी से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगा या फिर दर्शन प्राप्त होंगे। और एक बात है, देवी देवता को कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। तुम्हारे भक्ति ही ऐसा है जो उनको आने के लिए विवश कर सकता है, मजबूर कर सकते हो। तो तुम्हारे भक्ति समर्पण अगर तीव्र रहा, ठीक है, ज्यादा रहा उनके प्रति, तो तभी वो मतलब एक प्रकार से खींचा हुआ आएगा जल्दी से। तो भगवान को मजबूर तुम्हारे भक्ति, विश्वास और समर्पण भाव ही कर सकता है। उसके अलावा कोई भी ऐसा मंत्रों में ताकत नहीं है, किसी मतलब इस ब्रह्मांड में किसी के पास इतना ताकत नहीं है कोई भी उनको वश में मतलब कर सके या फिर उनको मजबूर कर सके आने के लिए। तो याद रखो, तो ऐसे शक्तियों का अर्पण नहीं दिया जा सकता। कुछ शक्तियां होते हैं जिसमें ट्रांसफर होते हैं, जैसे भूलोक में कुछ रहने वाले शक्तियों का, जैसे बेताल वगैरह, जिन वगैरह, जिन्नात, प्रेत, भूत आदि, इन चीजों का दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सिद्धियां हैं जिसका अर्पण दिया जा सकता है, लेकिन देवी देवताओं ऐसे स्वर्ग में रहने वाले शक्तियों को नहीं दिया जा सकता। अभी आते हैं कि इसमें जो प्रोसेस होते हैं, हम जो ट्रांसफर करते हैं वो किस प्रकार करते हैं। देखो, सबसे पहले होते हैं तुम्हारा इसमें नाम, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे माता पिता का नाम, तुम्हारा एक फोटो परिचय के लिए, उसके पश्चात होता है वर्तमान स्थल जहां पे तुम रहते हो, वो उसका पता, ठीक है, उसके पश्चात होते हैं तुम्हारे इष्ट देव या फिर इष्ट देवी।
तो उनके नाम पता भेजने के पश्चात तुम्हारे नाम पे देखा जाता है। अभी देखो, कोई सा भी सिद्धि अगर तुम बताओगे कि मुझे दिवालन दे दो, छोरजिन दे दो, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दे सकता। अगर मेरे पास वो सिद्धि है जिसको तुम बोल रहे हो तभी मैं दे सकता हूँ। मेरे दिए गए बताए गए साधनाओं में से किसी का भी तुम ट्रांसफर लो, अगर उसको दिया जा सकता है मैं अवश्य दूंगा। लेकिन एक बात है कि मैं तुम लोग का चुनाव नहीं करता, शक्ति के अनुसार ही तुम चुनाव होंगे और तभी मैं अर्पण तुम्हें दे सकता हूँ उस शक्ति का। अभी कैसे, वो सुनो। कि जैसे ही ये चीज देते हो, भेजने के पश्चात उस शक्ति को, जैसे मान लो एक जिन का ट्रांसफर लेना है, ठीक है, एक प्रेत का ही लेना है, तो उसको प्रकट करके पूछा जाता है कि इंसान अमुक स्थान से है, उनका माता पिता का नाम अमुक है, उनका ये संतान है। अभी तुम्हारे यहाँ पे मकसद बताया जाएगा कि अमुक अमुक मकसद के लिए हेतु, इस कार्य के लिए हेतु वो आपको अपने पास रखना चाहता है, जिसमें आप उनके कार्य को करने में मतलब मदद करो और सहायक रहो, और हमेशा वो आपको अपने पास रखना चाहता है। मेरा यही विनती है कि आप उनके पास जाने की कृपा करो, क्योंकि पूछता है वो कि किस लिए भेज रहे हो, क्या कार्य के लिए हेतु है, क्या आपका विश्वासी है, वो भी पूछेंगे। दो चार बात तुम्हारे भी मुझे अपने तरफ से अच्छा बताना होगा। तब बोला जाता है कि किस आधार पे जाओगे वो मुझे बताओ, और ये जो तुम उनके लिए करोगे वो ऐसे ही नहीं करना है। वो इंसान तुम्हारा सेवा करेगा, तुम्हारा पूजा करेगा, तुम्हें समय के अनुसार भोग देता रहेगा। अभी तुम किस हिसाब से जाओगे वो मुझे बताओ, और स्वतंत्र होकर जाना है। तो जैसे ही ये चीज बताया जाता है तो वो खुद तुम्हें जाखेगा, परखेगा, देखेगा एक तरफ के, ठीक है। देखने के पश्चात अभी यहाँ पे बात होता है, जैसे मान लो तुम सात्विक शक्ति लोगे, जैसे मनुष्य हो, शक्तियां हो, देवी देवता हो, सभी के अंदर गुण होते हैं, जैसे तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, ये 3 गुण विराजमान होते हैं। तो शक्तियों के अंदर भी कुछ शक्तियां सात्विक होते हैं, जैसे वो उसको रखते हो तो कोई वचन रखेगा। तामसिक शक्ति लोगे तो भोग का मांग करेगा। अगर रासिक शक्ति लेते हो, रासिक प्रवृत्ति का, अगर सरल भाषा में समझाने जाऊं, तामसिक सात्विक का संमिश्रण है, तो वचन भी रख सकता है, भोग का भी मांग कर सकता है। अभी अगर उसके मांग को तुम स्वीकार करते हो तभी वो शक्ति तुम्हारे पास जाने के लिए राजी है, ठीक है। जैसे वो वचन ये भी रख सकता है, जैसे मान लो तुम पैसों को मतलब मांगने के लिए उसको आए हो, लोभ में आओ, तो बता ही देगा पहले कि भाई मैं उसको अगर धन लाके मेरे से धन मांगता है तो मैं धन लाके तो अवश्य दूंगा, लेकिन उनमें से कुछ अंश पहले गरीबों को तुम्हें उनको देना होगा, दान करोगे तभी ये धन तुम इस्तेमाल करने के लायक होंगे। तो ये भी रख सकता है। ये तुम्हारे मति, तुम्हारे मतलब स्वभाव, इसके ऊपर निर्भर करेंगे वो वचन, और उसके अनुसार ही वो बताएंगे। तो जैसे ही तुम उसको मानने के लिए तैयार हो तभी ही उस शक्ति का अर्पण तुम लोग ले सकते हो। अगर तुम लोगों ने इनकार कर दिया कि गुरुजी हमारे लिए ये दिक्कत भरा है, हम इस वचन को नहीं रख सकते, तो उसका ट्रांसफर भी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और पहले ही कहा है, अगर मैं दे दूंगा तो 2 परिणाम होंगे। एक तो है कि तुम लोगों के पास जाकर फिर से मेरे पास लौट कर आएंगे, या फिर दूसरी दफा ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 महीना तुम्हारे लिए काम भी करेगा, बुलाने से आएगा, लेकिन फिर से मेरे पास वो लौट कर आ जाएगा। ये एक बात है। अभी ट्रांसफर का समय हर चीजों का अलग अलग है, किसी का 6 दिन लगता है, किसी का 7 दिन, किसी का 9 दिन, किसी का 11 दिन। ये शक्ति के अनुसार उसके ट्रांसफर का समय होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। किसका कितना क्रिया कितने दिन निकलते हैं वो तो उसके ऊपर होंगे, तो उसके अनुसार उसका समय होते हैं, और उसके अनुसार कुछ खर्चे भी होते हैं। जितने बड़े तक शक्ति आप मांगोगे कि इतने बड़े शक्ति का हमें लेना है, तो उसके अनुसार उसके पूजा पाठ, उसके क्रिया में खर्चे होंगे। जितने छोटी शक्ति तक आप चुनाव करोगे उसके अनुसार उसका खर्चा आएगा, कम भी आ सकता है, ज्यादा भी। ये शक्ति के ऊपर निर्भर होते हैं, जो यहाँ पे नहीं बताया जाएगा। ये अगर पर्सनली मेरे को कोई मैसेज करता है, फोन करता है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद आप लोग का क्या कार्य होंगे, देखो जैसे मान लो आप लोग एक जिन का ही चुनाव कर लिए, तो मान लो उसका समय निकला 9 दिन, ठीक है। 9 दिन के पश्चात 9 दिन के जो कार्य है वो हमें करेंगे, ठीक है। और कुछ सिद्धियों के ट्रांसफर में आपको हमारे पास आना पड़ता है। कुछ सिद्धियों के ट्रांसफर में आपको अपने जगह में रहकर उसको स्थान देना होगा, आसन देना होगा। अगर वो चीज नहीं करोगे, मेरे पास अगर शक्ति को तो देख कर जाओगे, लेकिन उसको आप रख नहीं पाओगे, मेरे पास ही रुक जाएगा। तो उसके लिए आपके स्थान में होना भी जरूरी है, ठीक है। और जब मेरे पास आते हो तो इसमें कुछ विशेष शक्तियां ही होते हैं, जैसे मान लो 1.5 फुटिया, महात्मा, ब्रह्म राक्षस, उसके बाद होते हैं तुम्हारा लाल कुबीर, बेताल। इन्हीं शक्तियों में आना पड़ता है, क्योंकि इन शक्तियों को आपको यहाँ से ले जाना होगा उसके आसनों को, क्योंकि उसका कार्य बहुत बड़ा होता है, ये कोई छोटा मोटा शक्ति है नहीं, ठीक है।
जिसको आसानी से आप लोग हैंडल कर पाओगे। उसके लिए गुरु होना पास बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप लोग मान लो मेरे पास आओ या फिर अपने स्थान में रहो, तो 9 दिन मान लो कार्य चला, 9 दिन के होने के बाद 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, ये 3 दिन आप लोग बैठोगे, ठीक है। और बाकी का अनुभव जिस प्रकार ट्रांसफर में आप लोगों ने सुना है वैसे आप लोगों के साथ होगा। पहला दिन उसको भेजकर अनुभव कराया जाएगा, दूसरा दिवस वो आपको उसका प्रत्यक्षीकरण करके दिखाया जाता है कि आप उसको देखो वो उसका कैसा स्वरूप है। और भेजने से पहले पूछा भी जाता है कि आप कौन से स्वरूप का धारण करके उसके सामने जाओगे। तो जैसे ही बता दे, मान लो एक कुत्ता बन के, शेर बन के, सांप बन के जा सकता हूँ, प्रेत का बच्चा बन के जा सकता हूँ, कोई भी एक मतलब वृद्ध इंसान का शक्ल लेके जा सकता हूँ, कोई भी एक दानव का शक्ल लेके जा सकता हूँ। आपको ये रूप में बता जाएगा कि इन स्वरूप से कौन से स्वरूप में आप उसको देखना चाहते हो, किसको आप सहन कर पाओगे। अगर आप लोग बताते हो कि गुरुजी मुझे एक वृद्ध इंसान के शक्ल में आना चाहिए, वही शक्ल उसको धारण करके आने के लिए बताइए, आदेश दीजिए, तो वही शक्ल ले जाकर वो आपके सामने प्रकट होते हैं, ठीक है। उसके पश्चात तीसरा दिवस आपको भोगों का समग्र लेके उनके साथ बात किया जाता है। और उस दिन आकर वो पूछेगा, उस दिन बात करेगा कि आपने गुरु के जरिए मुझे क्यों बुलाया है, कौन सा ऐसा कार्य है जिसके पूर्ति के लिए हेतु आपने मुझे आह्वान किया है, मेरा आह्वान किया है। तो तब बोला जाता है कि अमुक अमुक कार्य के लिए हेतु मैंने आपका आह्वान किया, आपको बुलाने का कष्ट दिया, उसके लिए यही इच्छा है मेरा कि आप मेरे साथ दो हर कार्यों में, मुझे आगे बढ़ने में मदद करो, ठीक है, यही विनती है आपसे। तब वो बताएगा कि ठीक है, और बताइए और क्या है बात, आपका क्या इच्छा है आपका। तब आप लोग को क्या किया जाता है कि जो आप लोग को वचन पहले ही ये 9 दिन के अंदर आप लोगों को वचन सिखाने के लिए जाया जाता है, कुछ कंठस्थ करना पड़ता है वचनों को, वो एक एक करके वचनों को लिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को उसको बुलाने का तरीका आप लोग पूछोगे, लेकिन अकेले में। अगर मेरे पास रहोगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा, अगर मान लो आप अपने स्थान में बैठे हो तो मेरा ये जो आप लोग का संपर्क है वो तोड़ देना होगा, फोन को काट देना होगा। तो आपको उनको अकेले में पूछना होगा कि आपको बुलाने का तरीका बताइए। और तरीका बोलने के बाद भोगों का अर्पण करके वो जाने का आदेश मांगता है। तो आदेश देने के पश्चात आप लोगों को उनको बुलाकर टेस्ट किया जाता है कि वो आता है या नहीं। उस तरीके से जैसे ही आ जाता है तो कुछ भी कार्य लेकर आप देख सकते हो, और इसी कार्य को करके ही आपके ट्रांसफर का जो कार्य होते हैं वो समाप्त होते हैं। उसके पश्चात होते हैं कि एक चीज रह जाएगा जो गुरु आपको 1 हफ्ते के बाद देगा, और वो है किसी को देने का नीति नियम या फिर उसको विसर्जन करने का विधि, यही होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर गुरु आपको कोई रास्ता दे रहे हैं, उस रास्ते से निकलने का भी तरीका बताएंगे, अन्य रास्ता। कोई शक्ति अगर लेते हो तो उसको मुक्त करने का तरीका भी गुरु से ले लेना चाहिए, अन्यथा जब तक शक्ति है तो राजा की तरह जियोगे, जब मरने का टाइम आएगा तो मुक्ति भी हासिल नहीं होगा। इसलिए मैं कभी कभार बोलता हूँ कुछ साधनाओं में कि कुत्ते की तरह मौत आएगा, तो वो मौत ना आए उसके लिए बहुत ही जरूरी है। हर शक्ति में नहीं आते, अगर अच्छी शक्ति का लेते हो अर्पण या फिर साधना, कुछ नहीं आते। हाँ, एक प्रश्न रह गया था कि ट्रांसफर दिया गया शक्ति कमजोर होते हैं या फिर शक्तिशाली साधना किए गए शक्ति के साथ, उसके अनुसार देखो, चाहे आप साधना करो या फिर ट्रांसफर लो, दोनों का शक्ति का अगर सामर्थ्य जितना है उतना ही रहेगा, ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। ये याद रखना, कम नहीं भी नहीं होते, ज़्यादा भी नहीं होते, उतना ही रहता है जितना उसका था पहले से ही। तो उसमें से कोई भी भिन्न मत नहीं है, किसी प्रकार का अलग नहीं है, एक जैसा ही है, ठीक है। अभी देखो, इसको आप लोग कितने साल तक रख सकते हो, जब तक इसको आप लोग विसर्जन नहीं करोगे तब तक रहेगा। अभी आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप लोग शक्ति को कितने समय तक चलाते हो, ठीक है। तो इस प्रकार का ट्रांसफर का कार्य जो होते हैं किसी इंसान को दिया जाता है। अभी आप लोग को बताता हूँ कि चोर बीरा के जरिए या फिर डेर फुटिया के जरिए किस प्रकार शक्ति के जरिए धन मंगाया जाता है। देखो, चाहे चोर बीरा से करो, ठीक है। चोर बीरा को कराने के लिए सबसे पहले उस इंसान को बहुत नीति नियम में रहना पड़ता है। वो बीरा बता देंगे, वो शक्ति, क्योंकि हर शक्ति अलग अलग अपना नियम बताते हैं अपने साधक को, उसके अनुसार साधक को प्रतिपालन करना होगा। कभी कभार उस जगह का मिट्टी, जिस जगह में वो गोडाउन है, वो गोडाउन का मिट्टी से भी वो कार्य को करेगा। वो मिट्टी को वो सूंघेगा, देखेगा कहाँ से आया है, उस स्थान में वो धन है या भी नहीं, उस स्थान में कोई बंधन है या भी नहीं, वो अपने शक्तियों के माध्यम से वो पता लगाता है, ठीक है। कभी कभार वो नोटों में से एनआरसी भी मांग सकता था, कुछ पेज भी मांग सकते, जैसे 500 का नोट है और 2000 का नोट है, तो बता देगा कि 2000 के नोट 3 लेके आओ और उनमें से 500 के नोट को 3 लेके आओ, जिससे मुझे पता चल सके।
ठीक है, वो आपको ऐसे बता सकता है, तो आपको लेकर आना होगा। उसके बाद वो नोटों से भी वो पता कर सकता है। और एक होता है एड्रेस, अगर एड्रेस मांगता है तो वो एड्रेस से भी काम करेगा। लेकिन काम कराने से पहले क्या होता है कि चोर बीरा के जरिए जब कोई भी ऐसा कार्य करवाओ तो उसमें एक बस अच्छा लड़की हो, लेकिन वो जो लड़की होंगे वो वैश्या हो या फिर किसी प्रकार का हो, ठीक है। वो लड़की के साथ उसको संभोग करने देना होगा। संभोग करने के पश्चात उसको भोग अर्पण किया जाता है। भोग में जो जो मांगेंगे, भोग देने के बाद शक्ति को छलान किया जाता है उस स्थान में जहाँ पे वो धन उठाना होगा। वो एड्रेस में वो जाकर उस धन को उठाकर सीधा गिरा देते हैं, ठीक है। गिरा देने के बाद उसका देखो कुछ बातें होते हैं। देखो कभी कभार चोर बीरा लाने के बाद शर्त भी रखते हैं कि इनमें से कुछ धन मंदिरों में दान करना होगा, अमुक संख्या में धन दान करना होगा। उसके बाद वो उसको शुद्धिकरण कर देगा, तब आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो शर्त नहीं रखता तो और उत्तम है, बस शुद्धिकरण कर देगा अपने मंत्रों के जरिए, मुंह से मंत्र पढ़ के जो भी वो क्रिया करे वो शक्ति का कार्य है। उसके बाद आप लोग उस धन को इस्तेमाल कर सकते हो। एक दफा ऐसे कुछ साधकों का मृत्यु भी हुआ है। साधक मतलब वो लोग, जिन लोग मतलब पार्टी के लोग, जो लोग उस साधक को ले जाकर कार्य करवाने वाले थे, धन लाके दे दिए। उन लोगों के हाथ में थे पिस्तौल वगैरह, ठीक है। जो लोग साधक को ले गए थे डॉक्टर को, वो लोगों के पास की जो कुछ भी नहीं था, वो लोगों के साथ 2 नंबरी करने वाले थे। धन लाके दे दिए। शक्ति ने क्या है कि धन लाने के बाद जब तक मैं शुद्धिकरण कर ना दूं, शुद्ध ना कर दूं धन को, तो कोई भी हाथ मत लगाना। जैसे ही धन देख लिए उसके बाद हम लोग को लोभ आ गया, सीधा हर लोग के गले में चाकू पिस्तौल लेके पूरे खड़े हो गए। जैसे ही ये चीज घटित हो गया, एक तो आया शक्ति को गुस्सा कि मालिक के गले में रखा है, अभी अगर इतने बड़े शक्ति है तो वो कुछ भी कर सकता है। सीधा धन को उस स्थान में तो छोड़ के आया ही, पलक झपकते उन लोगों को पता लगना गया। उसके बाद जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया, इतना उन लोगों को घटिया की तरह उन लोगों का पिटाई की और उन लोगों को जो सजा दी, अभी तक वो लोग भुगत रहे हैं। किसी ओझा किसी भी तांत्रिक से ठीक नहीं हुए और ना ही लोगों ने किसी उन लोगों को ठीक करने के लिए कोशिश की। और जो बंदे लोग डॉक्टर के साथ थे, उन लोगों को खुद वो अपना पर्सनली काम करके दे दिए। जो धन जहां से लाया था उन लोगों के जगह में जाकर काम करके शक्ति ने खुद बोला कि मैं तुम लोग के लिए करूंगा। शक्ति ने खुद कार्य को कर दी। तो इस प्रकार होते हैं। तो ये एक प्रकार के होते हैं। और 1.5 फुटिया के जरिए किस प्रकार होते हैं? 1.5 फुटिया के जरिए में वही है। देखो अकेला 1.5 फुटिया करने में दिक्कत करते हैं ऐसे काम। जोड़ा हो तो वो कभी सोचते नहीं है। तो जोड़े को 3 घंटा संभोग करने के लिए एक कमरे में, अगर दिन में देते हो, दिन में क्रिया को करते हो, तो उस कमरे में पूरी तरह से घिटमिटा अंधर होना चाहिए, अंधेरा। ऐसा अंधेरा कि आप खुद के चेहरे को, हाथों को देख ना सको। ऐसे अंधेरा करके काला पर्दा मतलब चारों ओर लगाकर वो अंधेरा करके उस कमरे में वो 1.5 फुटे के जोड़े को भोग देकर संभोग करने देना चाहिए। संभोग करने के बाद वो लोग भोग को ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के बाद मालिक को आकर बताएंगे कि हाँ अभी मैं तैयार हूँ, तब उसको चालान किया जाता है। चालान करने के बाद पहले देखा जाता है भेजकर कि उसमें कोई तंत्र है या भी नहीं, कोई कवच है या नहीं। जैसे कई लोग काली कवच रख देते हैं, दुर्गा कवच रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे विभिन्न देवी देवताओं का कवचों से उन शक्तियों के द्वारा बांध देते हैं, जिसमें कोई भी उसको ना ले जा सके। और यहाँ पे एक बात होते हैं, जिसके पास इतने धन होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अक्सर एक कार्य को करते हैं। जो कार्य है जमीन के नीचे धन को रखते हैं। जैसे मान लो टाइल्स के नीचे रख देते हैं। कई लोग जैसे गड्ढा खोद के गोड्डस के अंदर पैसों को रख के वो गोड्डस को जमीन के अंदर रख देते हैं। तब क्या करते हैं, देखो कभी कभार 1.5 फुटिया हो, जितने भी बड़े से बड़ा शक्ति हो, ऐसा नहीं है कि 1.5 फुटिया दुनिया के हर काम कर सकता है, उसका भी कमजोरी है। अगर वो शक्ति, जैसे मान लो वो धन जमीन के अंदर रख देते हैं, तब वो शक्ति उसको निकालने के लिए नहीं जाते। अगर निकालना पड़ेगा तो साधक को या फिर उस ओझा को या फिर वो डॉक्टर को उस स्थान में जाना होगा, तभी वो निकल सकता। अभी तो ऐसे जगह में तो प्रवेश करने से वो लोग पकड़े जाएंगे। तो उसके लिए कभी कभार वो शक्तियां उसमें भी काम नहीं आती। जो चालाक इंसान होते हैं वो कोई भी कवच ववच नहीं लगाएगा, सिर्फ जमीन के अंदर रख देंगे। जमीन के अंदर करोड़ों रुपया छुपा कर भी रख दे तो कोई भी शक्ति उसको उठाने के लिए नहीं आते। ये याद रखना। इसके लिए बुद्धिमान लोग अक्सर जमीन के अंदर रखते हैं या फिर घर के टाइल्स के नीचे रखते हैं। अगर ऊपर रहा तो आसानी से फटक से उड़ा कर ले जाएगा शक्तियां। तो उन लोगों को पते होते हैं। अगर मान लो कोई कवच होते हैं, कवच को तोड़ने का पहले विधान करते हैं वो तांत्रिक, जिसके पास शक्ति है, शक्ति बता देंगे। अमुक कवच है तो उसको किस प्रकार तोड़ा जाए वो तरीका भी बता देंगे। इस प्रकार से बांधा गया, इस प्रकार से करो,
वो टूट जाएगा। उसके बाद मैं आपको उठाकर लाके दे दूंगा। जैसे ही वो चीज हो गया तो तांत्रिक उसको तोड़ने में लग जाएगा। जैसे ही तोड़ने में लग जाता है, तोड़ने के पश्चात ही उसी क्षण चला जाकर, क्योंकि अगर थोड़ा सा देर करेगा उस इंसान को पता लग जाएगा कि मेरा कवच टूट गया है, या फिर जिस तांत्रिक से बनाया था वो तांत्रिक ही फोन करके बता देगा उसके मालिक को पैसों के कि आपका कवच किसी ने तोड़ दिया है, ले जाएगा उठाकर, उसी क्षण दूसरा कवच लगा देगा। तो आने से पहले ही वो शक्ति उस धन को साफ कर देगा और लाकर उस इलाके में फेंक देगा जिस इलाके में साधक ने उसका आह्वान किया है कि इस इलाके में फेंकना है। तो इसी भांति ही काम होते हैं, ठीक है। चाहे छोर बीरा से करो, आप 1.5 फुटिया से करो। अक्सर हर जिन भी ऐसा कार्य नहीं करते, जिन के जरिए भी होते हैं, लेकिन हर जिन शिफ्टिंग के कार्यों को नहीं करते, उसको पसंद नहीं आते इन कार्यों को। जिन मतलब अक्सर ये कार्यों को करते ही नहीं है, जिनके जरिए पॉसिबल नहीं है। हर जिन के जरिए कुछ 2-4 जिन ही होते हैं जो ऐसे कार्य को करते हैं, धन को लाके देने का। यूं तो जिसके पास जिन होते हैं, जो जिन को सिद्ध करके रखते हैं साध के, वो साधक खुद में ही इतना अमीर होते हैं कि उनको धन की आवश्यक नहीं पड़ते ये 2 नंबर वाले काम को करने के लिए, प्रयोजन ही नहीं है उनको, ठीक है। जैसे मान लो कई लोग अगर लाल कुबीर को रखते हैं, कुबीरों में से कोई भी लाल कुबीर हो, वो कुबीर करते हैं, लेकिन बेताल ऐसे कार्यों को आराम से नहीं करते आसानी से, ठीक है। बेताल चाहे आपको प्रयोजन है तो, अपने मालिक को प्रयोजन है तो ला कर देंगे, लेकिन शिफ्टिंग की तरह जो गंदे कार्य है वो धन की इस चीज को नहीं करते। इसलिए आपने सुना ही होगा, मैंने कहा ही है कि ब्रह्म पिशाचो मतलब ब्रह्म राक्षसों किसी के शरीर में आते हैं गंदे कार्य के लिए, लेकिन कभी सुना है बेताल आगे? कोई नहीं बोल सकता कि मेरे पास बेताल आया था, कोई नहीं बोल सकता कि इसके शरीर में बेताल आया था, क्योंकि बेताल गंदे कार्य में साथ भी नहीं लेते और ना ही उन गंदे कार्य को करते हैं। लेकिन अगर सही में कोई इंसान मुसीबत में है, उनको करोड़ों की आवश्यक है, तो बेताल एक झटके में लाकर दे देगा। ये भी एक बात है, क्योंकि बेताल के लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो बेताल ना कर सके, असंभव भी नहीं है ऐसा कार्य, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास 1.5 फुटिया है, 1.5 फुटिया कैसे मैं इलेक्शन जिता लूंगा। आप कोई से अभी कोई भी मंत्री हो, किसी मंत्री के साथ टक्कर लेने के लिए उसके पास ज्यादा शक्ति होना जरूरी है। जैसे राहुल गांधी के पास 1.5 फुटिया है, मोदी के पास 4 है, तो राहुल गांधी नहीं हरा सकता। अगर उसी क्षण राहुल गांधी के पास कोई बेताल आ जाता है तो मोदी को भी हरा सकता है, क्योंकि बेताल के पास बहुत ज्यादा सामर्थ्य होते हैं, ठीक है। लेकिन बेताल गंदे कार्य को नहीं करते, लेकिन 1.5 फुटिया के जरिए आप लोग कितने भी घिनौने से घिनौने कार्य को कर सकते हैं। ऐसा है, लोगों को मार भी सकते हो, ठीक है। कई मंत्रियां उठने के लिए कई मंत्रियों को ऊपर भी पहुंचा देते हैं, ये कोई बड़ा छोटा काम नहीं है। ये सभी बातें पता तो हर लोगों को है, लेकिन बताने से कतराते हैं, भय करते हैं, क्योंकि सत्यता तो यही है, चल ही रहा है दुनिया में। एक इंसान को मारने का कितना समय लगता है? ज्यादा समय नहीं लगता, आसानी से उड़ा देते हैं। तो इसी भांति होता है, ट्रांसफर का कार्य इस प्रकार होते हैं। और अगर मान लो कोई जैसे छोरवीरा है, या फिर मान लो जैसे 1.5 फुटिया है, इनके जरिए इसी प्रकार ही कार्य को किया जाता है, ठीक है, इसी नियम पद्धति से। और एक शिष्य का प्रश्न था, क्या गुरुजी, मैंने उसको ये बात समझा था, तो उन्होंने मुझे पूछा था, क्या गुरुजी आपका एक शिष्य ने जो शिफ्टिंग का कार्य किया था छोरवीरा के जरिए इसी प्रकार ही किया था? जी बिल्कुल, इसी प्रकार ही किया था। अगर छोर बीरा के जरिए करोगे तो एक लड़की की आवश्यक है जिसके साथ वो बीरा संभोग करेगा, संभोग के पश्चात ही काम करेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार है, चाहे बारिश करवाओ या फिर आप शिफ्टिंग का कार्य करवाओ। लेकिन बारिश में थोड़ा सा वो कतराता है, लेकिन शिफ्टिंग का कार्य तो आसानी से कर देगा, ये भी एक बात है, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज का ये जो जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। हमेशा तंत्र को जानने के लिए तत्वों को जानो, उसके पश्चात आप लोगों को तंत्र खुद ब खुद समझ आएगा, ठीक है। तो इसके लिए इन विषय को पहले जान लो, उसके पश्चात आप लोग ट्रांसफर के लिए आगे बढ़ सकते हो। इसी प्रकार इसी नियम से ही ट्रांसफर दिया जाता है, किसी के साथ अलग नीति नियम हम नहीं बनाते, इसी नियम से ही हम देते हैं। और अगर किसी के पास ये शक्तियाँ होते हैं, अगर हमें हमारे पास से लेते हैं, तो इनकी क्रियाओं से जाकर ही आप लोग को शिफ्टिंग का कार्य को करना होगा, ठीक है। यही सत्यता है। चाहे कोई बाहर से डॉक्टर लाए, उसके पास अगर ऐसे प्रवृत्ति का शक्ति है तो ये इसी से ही करना होगा, ठीक है। और आने वाला जो साधना को विराय के ऊपर बनाऊंगा मैं, तो आप लोगों को आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी इजाजत लेता हूँ। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।